गुड इवनिंग एवरीवन। डिजिटल लर्निंग में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ वीडियो में फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में देख रहे हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज इस वीडियो पे आप लोगों के लिए लाया हूँ विटामिन्स के बारे में, जिसमें हम लोग विटामिन्स की फुल डिटेल्स जानेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे उसका और हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। विटामिन, तो विटामिन जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को पोषण प्रदान करने में क्या करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यह विटामिन जो होता है वह सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं उनकी दो श्रेणियों के बारे में जाना था, पहला मैक्रो और दूसरा माइक्रो। अब मैक्रो जो होता है कि जिन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में हम लोगों के शरीर को आवश्यकता होती है वो मैक्रो होता है, और जिन पोषक तत्वों की हमारे शरीर में थोड़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है वो हमारा माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। तो ये विटामिन भी जो है हमारा क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तो इतना याद रखना है कि विटामिन जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यह सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं और हमारे शरीर को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पोषण प्रदान करते हैं। अब ये विटामिन्स जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो A, B, C, D, E तथा K, ये मुख्य रूप से जो है 6 प्रकार के विटामिन्स मौजूद होते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों से हमें मिलते हैं। अब इन 6 प्रकार के जो विटामिन्स होते हैं उनको मुख्य रूप से हम लोग 2 श्रेणी में विभाजित करते हैं। पहला जो होता है वो हमारा होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरा जो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कहने का मतलब हो गया कि वसा में घुलनशील विटामिन, यानी ऐसा विटामिन जो क्या होते हैं हमारे वसा में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, यानी हमारे शरीर में जो फैट्स होते हैं, वसा होते हैं, उसमें घुला हुआ रहता है। यहाँ मैंने वो चीज़ लिखा भी है कि यह विटामिन शरीर के वसा ऊतकों में संग्रहित होते हैं, यानी जो फैट टिश्यूज़ होते हैं उनमें क्या करते हैं, ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं मौजूद होते हैं। और इन विटामिन को यदि हम लोग आवश्यकता से अधिक, यानी हम लोग के बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अधिक हम लोग अगर लेते हैं तो उसमें भी क्या है, हम लोग को ये हमारे बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है, यानी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि वसा में घुलनशील विटामिन जो है हमारे शरीर में जो वसा तंतु होते हैं, वसा ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, फैट टिश्यू, उनमें जो है ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जमा रहते हैं। तो इनमें कौन कौन विटामिन आते हैं? तो इनमें आते हैं A, D, E तथा K, यानी कि 4 विटामिन्स जो है हम लोग के फैट सोल्यूबल में आते हैं। कौन कौन? A, D, E तथा K। दूसरा श्रेणी हम लोग का होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन। ये जो है मुख्य रूप से 2 ही विटामिन इसमें आते हैं। पहला जो होता है वो B होता है और दूसरा जो होता है वो C होता है, यानी कि विटामिन B एंड विटामिन C, ऐसे 2 विटामिन हैं जो क्या है, पानी में घुलनशील यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन हम लोग इसे मानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो होता है 70% भाग हमारे शरीर में क्या होता है, पानी होता है। और यही पानी में घुलनशील विटामिन जो है क्या होते हैं, इसके वजह से पूरे शरीर में आसानी से क्या कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ उस विटामिन को पहुँचने का होता है हर जगह पे पहुँचता है। क्यों? क्योंकि 70% भाग जो है हमारे शरीर में पानी का मौजूद होता है और विटामिन B और C जो है वो इसी पानी में मिला हुआ रहता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतना ज़्यादा पानी हम लोग के शरीर में होता है तो इन 2 विटामिन्स B और C जो हैं ये हमारे शरीर में हर जगह पर मौजूद होते होंगे या फिर पहुंच जाते होंगे। इन विटामिनों की अधिकता होने से शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि कोई उतना, जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन जितना हानि करता है उतना जो है उसके कंपैरिजन में उतना हानि वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो क्योंकि इसे जो है आसानी से हम मलमूत्र के द्वारा निष्कासित कर देते हैं, जिसके वजह से ये हमारे शरीर पे नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं डाल पाता है। कौन? तो विटामिन B एवं विटामिन C। अब विटामिन B के जो है कई कैटेगरीज होते हैं,
B1 होते हैं, B6 होते हैं, B12 होते हैं और भी हो सकते हैं। इनका भी हम जो है अगले वीडियोज़ में पूरा एक्सप्लेन हम लोग जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो हम लोग B6 के बारे में यहाँ बस चर्चा कर रहे हैं कि विटामिन B6 जो होते हैं ये पानी में घुलनशील नहीं होता है, यानी कि अपवाद में होता है, ये पानी में घुलनशील नहीं होता है। ये अधिकतर जो है हमारे जो मांसपेशियाँ होते हैं उनके टिश्यूज़ में क्या होते हैं, ये जमा होते हैं। यानी जो मसल्स के टिश्यूज़ होते हैं, मांसपेशियों के ऊतक होते हैं, उनमें ये संग्रहित होता है। इसकी अधिकता भी हानि पहुंचाती है। अगर विटामिन B6 अधिक मात्रा में हम लोग लेंगे तो हमारे जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उस पर क्या करता है, ये नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। अब जो है हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन को बारी बारी से जानते हैं, जिसमें से आज जो है हम लोग सिर्फ विटामिन ए के बारे में चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट में जो है हम लोग बाकी जितने भी विटामिन हैं सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो विटामिन ए क्या है, ये तो हम लोग जान चुके हैं कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अब विटामिन ए जो होते हैं इनको हम मुख्यतः दो प्रकार या दो श्रेणियों में कह सकते हैं कि विभाजित करते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्रीफॉर्म्ड विटामिन ए और दूसरा होता है प्रो विटामिन ए। अब प्रीफॉर्म्ड विटामिन क्या होता है, तो प्रीफॉर्म्ड विटामिन ए जो होते हैं ये विटामिन ज़्यादातर हम लोग को जीव जगत से प्राप्त होते हैं, यानी ये फ्रॉम एनिमल्स के द्वारा हम लोग को मिलता है। जैसे कि इसके स्रोत की बात करें तो मांस हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, पदार्थ हो गया, दूध पदार्थ यानी कि दूध और दूध से बने पदार्थ, ये सारी चीज़ों में जो है क्या होते हैं, प्रोफॉर्म्ड विटामिन होते हैं, प्रीफॉर्म्ड विटामिन। सेकंड जो है हमारा विटामिन ए का टाइप वो हमारा है प्रो विटामिन ए। अब प्रो विटामिन ए में क्या होता है, ये ज़्यादातर जो है हमारे प्लांट से हमें मिलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग वनस्पति जगत बोल सकते हैं। ये हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया सोयाबीन हो गया, नारियल हो गया, मूंगफली हो गया, सरसों हो गए, ऐसे ही और कई पौधे हो सकते हैं, फल हो सकते हैं जो प्लांट से हमें क्या करते हैं, विटामिन हमें प्राप्त होते हैं। तो विटामिन ए के बारे में हमें याद रखना है कि विटामिन ए जो है फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। इनके टाइप्स की अगर बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है प्रीफॉर्म्ड विटामिन ए और दूसरा होता है बी प्रो विटामिन ए। प्रीफॉर्म्ड विटामिन ए जो होते हैं वे जो है हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं और जो प्रो विटामिन होते हैं वे हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। अब फंक्शंस ऑफ विटामिन ए के बारे में बात करें, यानी कि विटामिन ए के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, तो इनके कार्य में जो है पहला आता है विटामिन ए शरीर की वृद्धि, जनन क्षमता, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय आदि का कार्य करता है। यानी विटामिन ए जो है हम लोग के शरीर के डेवलपमेंट के लिए या फिर जो हम लोग की जनन क्षमता है उसे बनाए रखने में, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, पचाने की क्रिया होते हैं, उन सभी को नॉर्मल बनाए रखने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए जो है विटामिन ए जो है आवश्यक होता है। दूसरा क्या होता है कि यह विटामिन दृष्टि रंगों के संश्लेषण में भाग लेता है, यानी कि विटामिन ए जो है हमें क्या करता है, जो हम लोग दृष्टि से देखते हैं, कलर को, रंगों को पहचानते हैं, तो उसमें भी मदद करता है। किसी का आप लोग सुने होंगे कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे हो जाते हैं कि खास कलर को उन लोगों को पहचानने में दिक्कतें आती हैं, ब्लैक एंड वाइट हो जाता है बस। तो इसमें भी जो है इसे होने से भी क्या करता है, विटामिन ए रोकता है। इसके अलावा विटामिन ए क्या होता है कि तानों से होने वाली बीमारियों से रक्षा करता है। एक्चुअली यहाँ पे तनाव होगा, ठीक है। विटामिन ए तनाव से होने वाली बीमारियों से भी क्या करते हैं, हमारी रक्षा करता है। विटामिन ए तनाव से होने वाली बीमारियों से भी हमें क्या करता है, रक्षा करता है। साथ ही साथ ये चमड़ी शुष्क होने से बचाता है, यानी जो हमारे स्किन पे जो ड्राइनेस आ जाती है, अगर विटामिन ए हम लोग सही मात्रा में लेते हैं तो वो हमारा ड्राइनेस जो है ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा शुष्क नहीं होता है। साथ ही साथ ये आँखों एवं आँखों की सिलियों को ठीक करने में कार्य करता है और साथ ही साथ यह नेत्रों की ज्योति, बस वही रोशनी बढ़ाने में भी क्या करता है, यह सहायक करता है।
अगर विटामिन के सोर्स की बात करें तो इसमें मछली, अंडा, दही, पनीर, गाजर, पपीता, आम, इसके अलावा और बहुत सारे स्रोत होते हैं। अधिक स्रोतों को जानने के लिए या फिर विटामिन ए के बारे में और अधिक अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोग बुक पढ़ सकते हैं। तो ये थे विटामिन ए के कार्य। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन ए की कमी से जो है हमें क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट तो आ गया विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है कि नहीं। हम लोग को क्या होता है कि साफ साफ दिखता नहीं है, हल्का सा अगर शाम हो जाएगा, कई बूढ़े लोगों को देखे होंगे हल्का भी शाम होने लगता है तो उस समय कहते हैं कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा अंधेरा लग रहा है। साथ ही साथ शिशुओं की वृद्धि को भी रोक देता है। जो बच्चे होते हैं उनको जो है डेवलपमेंट में ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। उनका शरीर सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। नर सदस्यों में प्रजनन क्षमता को कम कर देती है। जो प्रजनन क्षमता होती है पुरुषों में वो क्या करते हैं, इसको कम कर देते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो सारी चीज़ें ठीक से नहीं बन पाती हैं। विटामिन ए की कमी से आंखें शुष्क हो जाती है, जिसको जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। यानी आंखें शुष्क हो जाती है, कहने का मतलब हो गया कि आंखें जो हैं गड़ने लगती हैं, हमेशा ड्राइनेस रहेगा, लगेगा कि आंख में धूल चल गया है। ये सारी चीज़ें का सामना हम लोगों को करनी पड़ सकती है। और यही शुष्क हो जाना या आँखों का गड़ना, लाल हो जाना, ये हमारा जीरोप्थेल्मिया बीमारी कहलाता है। साथ ही साथ इसकी कमी से दांतों का इनेमल नष्ट हो जाता है, जिससे मसूड़े सूज जाते हैं। अब दांतों का इनेमल भी नष्ट हो जाता है। इनेमल कहने का मतलब होगा कि हमारे दांतों पे जो है ऐसी एक परत होती है जो क्या करते हैं, हमारे कैविटी से हमें बचाता है। या फिर कोई ठंडा गर्म चीज़ हम लोग खाते हैं तो वो डायरेक्ट दांत में ना लगे, इसके लिए एक पतला परत होता है जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी जब होती है तो वो इनेमल जो है हमारा नष्ट हो जाता है। अब इनेमल नष्ट हो जाता है तो कोई भी चीज़ करते हैं तो सीधे मस्कुड़े से लगते हैं। अब मस्कुड़े, इसके वजह से मस्कुड़ों में सूजन आ जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं विटामिन ए की कमी से। अब इसकी अगर अधिक भी मात्रा में हम लोग सेवन कर लेते हैं तो उसका भी हानि होता है। क्या हानि होता है, तो विटामिन ए की अधिक प्रयोग से जो है हम लोग आलसी हो जाते हैं। मेन सुस्ती और निद्रा आती है, यानी कि सुस्त महसूस करते हैं और नींद आने लगता है ज़्यादा विटामिन ए अगर हम लोग ले लेते हैं। साथ ही साथ हड्डियाँ भी क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। अधिक अगर विटामिन ए ले लेंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, टूटने लगेगी। और ये भूख को भी मार देती है, यानी कि हम लोग को जल्दी है क्या करने के लगता है, भूखने लगता है। अगर अधिक विटामिन ए का हम लोग मात्रा ले लेते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी अधिक, तो भूख नहीं लगता है और एनोरेक्सिया रोग को जन्म देती है। एनोरेक्सिया रोग वही होता है कि भूख नहीं लगेगा, फिर अगर कोई चीज़ आप खाते भी हो तो वो क्या हो जाएगा, उल्टी के द्वारा सारा कुछ बाहर आ जाएगा। ऐसे बीमारी को हम लोग एनोरेक्सिया रोग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं विटामिन ए की अधिक मात्रा के प्रयोग से होता है। अब विटामिन ए की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट में अलग अलग आयु वर्ग के लिए जो है अलग अलग मात्राएं रखी गई है। जैसे कि जो शिशु होते हैं नवजात 0 से 6 माह के, उनको 400 माइक्रोग्राम्स पर डे विटामिन ए की आवश्यकता होती है। जो 7 to 12 माह के होते हैं उनको 500 माइक्रोग्राम्स की आवश्यकता होती है। या फिर जो 1 से 3 ईयर्स के होते हैं वे 300 माइक्रोग्राम्स, 4 से 8 400 माइक्रोग्राम्स एंड 9 to 13 ईयर्स के लिए 600 माइक्रोग्राम्स पर डे विटामिन की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 to 3 ईयर्स जो है 300 माइक्रोग्राम्स पर डे क्यों लिखे हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा हुआ है क्योंकि इस ईयर्स में जो है बच्चे को और सारे विटामिनों की भी आवश्यकता होती है, तो इसकी मात्रा जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि आप लोग ये बोलो कि इससे छोटे वाले को अधिक हो रहा है, इससे बड़े वाले को भी अधिक हो रहा है, इसमें कम क्यों हो रहा है। तो इस एज में क्या करते हैं कि बच्चे जो हैं काफ़ी फास्टली ग्रोथ करते हैं और इसके वजह से जो है उन्हें हर तरह के विटामिन की आवश्यकता होती है। तो उसमें जो है और सारे विटामिन्स भी इंक्लूड होते हैं, इसके वजह से उनकी क्वांटिटी बहुत अधिक हो जाती है। और यही कारण है कि विटामिन ए को जो है इसमें थोड़ा कम मात्रा में रखा गया है। खैर आगे 9 to 13 ईयर्स के जो होते हैं वे 600 माइक्रोग्राम्स, साथ ही साथ जो 14 ईयर्स से जो अप होते हैं उनको 700 to 900 माइक्रोग्राम्स विटामिन ए
पर डे की आवश्यकता होती है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं उनका 770 से अप होना चाहिए, मिनिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और जो स्तनपान करने वाली महिलाएं होती हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको तो 1300 माइक्रोग्राम्स जो है पर डे विटामिन आवश्यक रूप से लेना ही चाहिए। तो ये थे हमारे विटामिन ए के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। उसे आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। और भी फैट सोल्यूबल विटामिन से, फैट सोल्यूबल विटामिन ही हम लोग देख रहे हैं। तो विटामिन ए के बाद और जो भी विटामिन्स होते हैं डी ई के, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।